दोस्तों, हाल ही में दुनिया भर के कई देशों के बीच ट्रेड वॉर देखने को मिल रहा है और यह ट्रेड वॉर अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया है क्योंकि हाल ही में अमेरिका के द्वारा कई देशों के ऊपर भारी भरकम टैरिफ लगाया गया है, जिसके चलते अभी के टाइम में वैश्विक स्तर पर ट्रेड वॉर शुरू हो चुकी है। आपने यह तो देखा ही होगा कि जब से अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, उसके बाद कई बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं और अब एक ऐसी चौंकाने वाला फैसला लिया गया है जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। दरअसल हाल ही यह खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका के द्वारा भारत को वोटर टर्नआउट के लिए जो $2 मिलियन की मदद दिया जाता था, लेकिन अब उसे ट्रंप ने भारत को वोटर टर्नआउट के लिए दी जाने वाली $21 मिलियन की मदद अचानक से बंद कर दिया है। और ट्रंप का कहना है कि भारत के अंदर इलेक्शंस में लोग वोट करें या ना करें, इससे हमें क्या मतलब है, और वैसे भी भारत के पास काफी ज्यादा पैसा है। भारत दुनिया के सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने वाले देशों में से एक है। फिर भारत को वोटर टर्नआउट के लिए अमेरिका अपनी जेब से $21 मिलियन क्यों दे रहे थे, और जो भारत में $21 मिलियन का पैसा आ रहा था, अब वह ट्रंप ने कैंसिल कर दिया है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ट्रंप ने क्या कहा है। अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का सीधा सीधा सवाल यह है कि आखिर जो बाइडेन की सरकार में USAID का ऐसा उपयोग क्यों किया जा रहा था, जबकि भारत एक हाई टैक्सिंग कंट्री है और अमेरिका वहां पर मुश्किल से ही व्यापार कर पाता है। आखिर में पूरी अपडेट क्या है, चलिए इस वीडियो में पूरी गहराई से समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट करके बता दीजिए, अमेरिका और रूस में भारत का सबसे अच्छा दोस्त कौन है, और वीडियो को लाइक करके BK न्यूज चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा है कि हम भारत को जो वोटर टर्नआउट के लिए $2 मिलियन दे रहे हैं, आखिर में वो क्यों दे रहे हैं। भारत के पास खुद बहुत पैसा है। भारत दुनिया के सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने वाले देशों में से एक है और हम वहां पर मुश्किल से व्यापार कर पाते हैं क्योंकि उनके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं। ट्रंप ने कहा कि हमें पता नहीं USAID यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की एड में किस हद तक भारत के इलेक्शंस में वोटिंग पैटर्न्स में USA का पैसा यूज किया जा रहा था। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि मैं भारत की इज्जत करता हूं, मैं भारत के प्राइम मिनिस्टर की भी इज्जत करता हूं, मगर मैं यह सवाल तो पूछूंगा ही कि यह जो पैसा भारत को दिया जा रहा था, इसका यूज कहां किया जा रहा था। और हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम इंडिया में इतना सारा पैसा क्यों भेज रहे हैं। दरअसल ट्रंप का यह बयान तब आया जब 16 फरवरी को अरबपति स्पेस एक्स के CEO एलन मस्क के नेतृत्व में सरकारी दक्षता विभाग DG यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ने अमेरिका की सरकारी खर्चों की एक लिस्ट जारी की। इसमें उन वस्तुओं की लिस्ट बनाई गई जिन पर अमेरिकी करदाताओं के पैसे खर्च किए जाने थे, और इस लिस्ट में भारत को वोटर टर्नआउट के लिए दी गई $2 मिलियन भी शामिल थे। और इस लिस्ट में बताया गया कि अमेरिका का USAID यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने भारत में चुनाव आयोग को वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए $2 मिलियन दे रहा था। और जैसे ही यह खबर ट्रंप ने सुना, वह भी हैरान हो गया है। उसके बाद ट्रंप ने तुरंत इस फंडिंग को रोकने का आदेश दे दिया। इसके बाद भारत को अमेरिका से एक तगड़ी फटकार लगी। वही जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस लिस्ट में बांग्लादेश में राजनीतिक परिदृश्य को मजबूत करने के लिए $29 मिलियन राजकोषीय संघवाद के लिए, $20 मिलियन नेपाल में जैव विविधता संरक्षण के लिए, $19 मिलियन और एशिया में शिक्षण परिणामों में सुधार के लिए $47 मिलियन शामिल हैं। इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यहां पर साफ साफ लग रहा है कि यह एक फ्रॉड है। अब यहां पर हैरान करने वाली बात यह है कि साल 2008 से लेकर 2025 तक USAID ने लगभग $5 अरब खर्च किए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत में USAID का सबसे महत्वपूर्ण योगदान स्वास्थ्य देखभाल में रहा है।
विशेष रूप से शिशु और मातृ मृत्यु दर में कमी लाने, तपेदिक और HIV से निपटने तथा स्वच्छता में सुधार लाने में 6 राज्यों में इसके मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों ने 2.8 मिलियन गर्भवती महिलाओं और 2.6 मिलियन नवजात शिशुओं को बेहतर चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने में मदद की है। इसके अलावा USAID के अनुसार 1000 शहरों को खुले में शौच से मुक्त बनाने तथा 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में दस्त से संबंधित मृत्यु दर को कम करने में कार्य महत्वपूर्ण रहा है। वही विश्व के 10 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में से 9 भारत में स्थित हैं। इसलिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने तथा ग्रीन बॉन्ड बाजार को समर्थन देने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। अब आपके मन में यह सवाल चल रहा होगा, आखिर यह डॉज क्या है जिसने कि इस लिस्ट को जारी किया है? उसके बाद भारत के लिए यह पैसा बंद कर दिया गया। तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह एलन मस्क की कंपनी है। डॉज को अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने कार्यबल में कमी की देखरेख का प्रभार दिया है। उसके बाद एलन मस्क ने घोषणा है कि वह USAID को बंद कर देंगे, जो कि दुनिया भर में मानवीय प्रयासों के लिए जिम्मेदार है, और USAID बंद होने से इसका असर वहां पर काम करने वाले हजारों एम्प्लॉयज पर पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने इस एजेंसी को बंद करने का आदेश भी दे दिया है और इसके 200 एम्प्लॉयज को छुट्टी पर भेज दिया गया है। वैसे अगर अमेरिका की USAID बंद हो जाती है तो भारत पर दूरगामी परिणाम पड़ने की संभावना है, क्योंकि विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि स्वास्थ्य, जल सफाई और स्वच्छता तथा जलवायु लचीलेपन से संबंधित प्रमुख कार्यक्रमों को बड़ा झटका लग सकता है और भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था कुछ तात्कालिक प्रभावों की भरपाई कर सकती है, लेकिन सूडान, यूक्रेन और युगांडा जैसे अन्य देशों को इससे अधिक नुकसान होगा। DG के इस कदम से न सिर्फ भारत को नुकसान होगा, बल्कि बांग्लादेश, नेपाल और एशिया के अन्य देशों में भी अमेरिकी मदद पर असर पड़ा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में राजनीतिक सुधार के लिए $29 मिलियन, नेपाल में बायोडायवर्सिटी के लिए $19 मिलियन और एशिया में शिक्षा सुधार के लिए 47-30 मिलियन डॉलर की मदद भी बंद कर दी गई है। इसके बाद से पूरी दुनिया चौंक गया है। अब जानकारी के लिए आपको बता दें कि ट्रंप ने भारत के खिलाफ एक और बड़ा कदम उठाया है। ट्रंप की नजर अब सिर्फ मदद रोकने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने अमेरिका के लिए एक नई व्यापार नीति घोषित लागू कर दी है, जो कि रेसिप्रोकल टैरिफ्स है। इस पॉलिसी के तहत अमेरिका अब उन देशों पर भी उतने ही टैरिफ लगाएगा जितने वह अमेरिका पर लगाते हैं, और इसका सीधा सीधा असर भारत पर पड़ सकता है, क्योंकि भारत अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक है। यानी कि अब भारत के लिए अमेरिकी मार्केट में व्यापार करना और महंगा हो सकता है। दोस्तों, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर गए हुए थे, जहां की ट्रंप ने मोदी के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कहा गया है, और भारत हमारे लिए सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक है। मैं उन्हें इसके लिए दोष नहीं देता, लेकिन भारत में हमारे लिए व्यापार करना मुश्किल बना देता है, और देखा जाए तो अगर भारत भी बदले में कुछ कड़े कदम उठाता है तो आने वाले समय में दोनों देशों के बीच ट्रेड रिलेशंस में तनाव बढ़ सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, ट्रंप का यह फैसला भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, या फिर यह भारत अमेरिका रिश्तों में एक नया विवाद खड़ा करेगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।